महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार कर। नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायानं नमो उवज्झायाय नमो लोये सवसाहुनं नमो लोये सवसाहुनं एषो पंच ळमोयारो ऐसो पंच नमो यारो सवपाव पनाशनो सर्वपावनाशनो मंगलाणं च सब्बेसिं मंगलाणं च सवेसिं परमं हो मंगलम् परमं होय मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज की। हम सभी के जीवन का एक ही ध्येय, किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए कि भैया तुम क्या चाहते, तो घुमा फिरा कर एक ही उत्तर आता है, हम आराम से रहना चाहते है ना। आराम से रहो। तो सवाल ये है कि अभी आराम क्यों नहीं? आराम से रहना है तो तुम्हें कौन रोक रहा है? कभी विचार किया? पहले तो सवाल पूछता हूं आपसे ही, आराम है कि नहीं? बोलो, आराम है? अगर आराम है तो फिर हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं, और आराम नहीं है तो जांचने की जरूरत है, आखिर आराम क्यों नहीं? तुम्हारे आराम में खलल कौन डाल रहा है? प्रायः हमारी दृष्टि बाहर जाती है, हम दूसरों को अपना बाधक मानते हैं। मेरे आराम में अमुक व्यक्ति खलल डाल रहा है, अमुक परिस्थिति मेरे आराम में बाधा बन रही है, अमुक कारण से मेरा आराम मिट रहा है, अमुक निमित्त से मेरे आराम में कमी है। फिर हम क्या करते हैं? उस व्यक्ति को बदलने की कोशिश करते हैं,
उस वस्तु को पाने की कोशिश करते हैं, उस परिस्थिति से जूझने में लग जाते हैं और उस निमित्त में अटक करके रह जाते हैं। व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति और निमित्त में लग जाते हैं, हमारा आराम हमारे हाथ से चला जाता है यह अनुभव? जीवन की असलियत क्या है? संत कहते हैं आराम अगर चाहिए तो तुम जहां हो, जैसे हो, जितने में हो, जिस रूप में हो, उसमें विराम लो, ठहर जाओ। जहां विराम वहां आराम, और जहां काम और दाम वहां हराम। क्या चाहिए? अब विराम, तब आराम होगा। एक संत कहते हैं कि एक राजा उनसे मिला। राजा ने एक संत से निवेदन किया, गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दें। संत ने सहज भाव से आशीर्वाद दिया और पूछा तुम क्या करना चाह रहे हो? बोला मैंने हिंदुस्तान पर विजय पा लिया, तुर्किस्तान को जीतूंगा, कजाकिस्तान को जीतूंगा, यूनान को जीतूंगा, एक एक करके दुनिया के सारे मुल्कों को जीतूंगा। उसके बाद क्या करूं? उसके बाद क्या करोगे? बोला आराम से रहूंगा। उन सबको जीतने के बाद क्या करोगे? कहा आराम से रुकूंगा, आराम से रहूंगा। संत मुस्कुराए और कहा भैया आराम से रहना है तो मेरी भांति अभी आराम से रह ले, मुझे देख मैं कितने आराम में हूं। तो इतनी मशक्कत करके आराम से रहना चाहता है तो लौट के तो यहीं आना है। अगर हकीकत में आराम चाहिए तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो कुछ करते रहे हो उसमें विराम दो, दृष्टिकोण बदलो। जब तक हमारी दृष्टि में अध्यात्म प्रतिष्ठित नहीं होता, जीवन में आराम नहीं। बाहर केवल आपाधापी है, भाग दौड़ है। अब तक का सबका अनुभव भी यही है, बोलो है कि नहीं है? हम जितना पाते हैं हमारी चाहत उतनी ही बढ़ती जाती है। एक कहावत है, जितना होना उतना रोना। द मोर दे गेट द मोर दे वांट्स। जितना पाओगे उतनी प्यास बढ़ेगी, आराम नहीं मिलेगा। चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे परिस्थिति हो, चाहे निमित्त हो, ये तुम्हें उलझाने वाले हैं। क्या करो? बस जो है जैसा है उसमें रमे रहो, रमने की बात करो, भागने से बचो। महाराज फिर तो थम नहीं जाएंगे? अरे थमने का नाम ही तो आराम है, थमने का नाम ही तो आराम है। संत कहते तुम्हारे कदम थमे या न थमे, मन थमना चाहिए, और मन की प्यास रुकने से ही मन विश्राम पाता है। अनंत प्यास भरी है, आराम कहां? भाग दौड़, अब और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और। तो जब तक ये चाह अंतरंग में बनी रहेगी, आराम हराम है। असली आराम भीतर है, जब हम निज में विराम लें। दृष्टिकोण को बदलिए, सोच को परिवर्तित करने की कोशिश कीजिए।
दिशा बदलेगी। तो अब आराम चाहिए। क्या चाहिए? आराम। आराम का मतलब अब तक मैंने जो किया उसको विराम दे। आपको 4 चीजों से विराम लेने की सलाह मैं देना चाहता हूं। इन 4 पर विराम लगाओगे, आराम अपने आप पाओगे। पहला विराम, आप कुछ समय के लिए अभ्यास में डिजिटल विराम लीजिए। आराम है, तय कीजिए मैं इसका एक सीमा से अधिक प्रयोग नहीं करूंगा। आराम चाहिए ना। आपकी रात की नींद जा रही है, सुबह की चैन जा रही है, किसके कारण? स्क्रीन में टाइम बिताने के कारण। बोलो, उसमें आराम मिलता है? उद्वेग आता है, आराम नहीं। मन बेचैन और अशांत होता है, वहां आराम नहीं। हमारी शांति खंडित होती है, हमारे संबंध बिगड़ते हैं, आराम कहाँ? विराम लीजिए, आज से तय कीजिए कम से कम आप दिन में अपना उपयोग करते हो तो रात तो चैन से बिताइए। और एक निश्चित कर लीजिए, रात के 9 बजे के बाद से लेकर कम से कम सुबह 8 बजे तक हम अपने मोबाइल को हाथ ही नहीं लगाएंगे। कर सकते हैं? अरे महाराज, 9 बजे के बाद तो असल में हाथ में आता है। दिन भर उलझे रहते हैं, दिन भर तुम काम में उलझे हो और रात में हराम में उलझ रहे हो। बोलो, हराम में उलझोगे तो आराम कहां से मिलेगा? रात आराम के लिए है, विश्राम के लिए है। आप अपने मन को कहां विराम दे पा रहे हो? दिन भर अपने कारोबार में उलझ गए और रात को रील स्क्रॉल करने में, सोशल मीडिया में एक्टिव रहने में अपना घंटों बर्बाद कर रहे हो। बोलो, है? और आपसे एक सवाल करता हूं, 1-2 घंटा आपने रील स्क्रॉल की, थोड़ी थोड़ी बातें सबकी सुनी, याद कितनी रहा? कुछ भी? जीरो। आराम है कि हराम? बोलो। आप आज से आदत डालिए कि मैं डिजिटल माध्यम में विराम लूंगा। सप्ताह में 1 दिन पूर्ण विराम। लोग मुझसे कहते हैं उपवास। मैं कहता हूं उपवास करो या ना करो, डिजिटल उपवास करो। बिल्कुल कोई कनेक्टिविटी नहीं, निज से निज का नाता जोड़ना है। अभ्यास, इस पर विराम कर सकते हैं कि नहीं? बोलो, कर सकते। तो पहला विराम डिजिटल माध्यम पर, ठीक है। दूसरा विराम अपने व्यावसायिक घंटों पर। मुझे व्यापार करना है 24 घंटे। लोगों की दशा एक मजदूर से भी खराब हो गई। एक मजदूर 8 घंटे की ड्यूटी करता और मस्त रहता है, और मालिक 24 घंटे त्रस्त रहता है। मालिक अच्छा कि मजदूर? बोलो। तुम पैसा कमाओ, पर पैसा कमाने की मशीन मत बनो। विराम लो। मैं अपने व्यावसायिक अवधि को विराम दूंगा 8 घंटा। चलो तुम 10 घंटा कर लो, नहीं है तो 12 घंटा कर लो। इसके बाद मेरा कोई प्रोफेशनल लाइफ नहीं। विराम। इससे ज्यादा हम करेंगे नहीं, अब निजी जिंदगी जिएंगे। आज लोगों की पर्सनल लाइफ बची ही नहीं। आप बचिए।
ये दूसरा विराम। तीसरा विराम, व्यर्थ की बातों से विराम। बिना मतलब की बातों से विराम। हिसाब लगाइए, दिन भर में आप काम की बातें ज्यादा करते हैं या बिना काम की? बोलो, तो हराम है ना, ये सब हराम है। व्यर्थ की बातों से विराम। आप लीजिए, कुछ कुछ तो कम समय कर सकते हैं, और उसके लिए एक अभ्यास है आपके लिए, कुछ घंटों का मौन रखिए। 24 घंटे में सोने के अलावा जितना आपका जागने का समय है, उसमें कुछ घंटे के लिए मौन। निज से निज का संवाद तभी जुड़ेगा जब आप बाहर से मौन होंगे। अब तो बोल रहे, बोलते बोलते इतने मगन है, कुछ पता ही नहीं, काम कहां से चलेगा। व्यर्थ की बातों से विराम, अभ्यास कीजिए, यह आपको आराम देगा। समझ गए? और चौथी बात, फालतू खाने से विराम। दिन भर में आप खाते हो, कब खाते हो, क्या खाते हो, कितना खाते हो, कभी इसका हिसाब लगाया? क्यों खा रहे? खाओ, भूख लगे तो खाओ, शरीर को जरूरत है तो खाओ। बिना भूख के क्यों खा रहे? बिना जरूरत के क्यों खा रहे हो? अपनी इस मशीन को विराम दोगे तब तो ये ठीक काम करेगा। अब सामने वाला आग्रह कर रहा है तो खा रहे, तो माल उसका हो, पेट तो तुम्हारा है, इसको विराम दो। व्यक्ति फालतू में खाता है और पूरे शरीर में टॉक्सिन भर जाता है। कम खाओगे, सुखी रहोगे, डिटॉक्स रहेगा पूरा का पूरा शरीर। आज के संदर्भ में बस ये 4 जगह विराम ले लो, देखो आराम होगा। तुम्हारे तन को आराम मिलेगा, तुम्हारे मन को आराम मिलेगा, तुम्हारी चेतना को आराम मिलेगा, तुम्हारे जीवन में आराम होगा। जब विराम तब आराम। अल्प विराम में अल्प आराम, पूर्ण विराम में पूर्ण आराम। तो कुछ चीजों में पूर्ण विराम लगा दो। चलो धीरे धीरे वाक्य की पूर्णता में पूर्ण विराम हो, तो थोड़ा थोड़ा अल्प विराम तो लगाना शुरू करो। जीवन में थोड़ा स्पेस मिलना चाहिए। अब स्पेस तो बचा ही नहीं, स्ट्रेस है, कहां गुंजाइश। अपाधापी भागम भाग में कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, इसलिए आराम चलने दो। अभी मैं भी बड़े आराम के मोड में हूं, प्रवचन तो चल ही रहा है, हमने कहा ठीक है, लोग भी आनंदित रहे। हालांकि आपको लगता है कि महाराज आराम है, महाराज आराम नहीं, महाराज अपने राम के पास है ना। आराम यदि चाहो तो आराम की तरफ आ राम, आराम यदि चाहो तो आ राम की तरफ, और फंदे में फंसना चाहो तो जा काम की तरफ, जा दाम की तरफ, जा नाम की तरफ। आराम। तो बस आज सार संक्षेप में इतनी बातें मैं कहूँगा। 4 जगह आराम विराम आपको लेना है। क्या बोला मैंने? पहला डिजिटल विराम, दूसरा क्या बोला? व्यापारिक अवधि में विराम, तीसरा क्या बोला? व्यर्थ की बातों में विराम, और चौथा
भोजन में विराम, बिना जरूरत के नहीं खाएंगे। भूख लगने पर ही खाइए, स्वास्थ्य का राज ये। आप लोगों का कोई हिसाब नहीं, न दिन का न रात का। बकरी भी फेल हो जाए आप, क्या है? बीमारियां 25 प्रकार की। आज देखिए 40-45 की उम्र पार करने वाले अधिकतर लोग डायबिटीज या ब्लड प्रेशर के शिकार हैं। अन्य प्रकार की कार्डियक प्रॉब्लम और दूसरी प्रॉब्लम उसके साथ है। क्यों? ये खान पान का असंयम और बिगड़ी हुई लाइफ स्टाइल। इसको देखिए। एक बात और बता रहा हूं, एक रिसर्च आया है, देर रात तक मोबाइल और सोशल मीडिया में एक्टिव रहने वालों का वजन बढ़ता है। रिसर्च है। बचिए, विराम लीजिए, तभी आराम मिलेगा। मैं यहीं पर विराम दे रहा हूं। बहुत जल्दी एक नई श्रृंखला प्रारंभ होगी। बहुत सारे श्रोताओं के मन में आकुलता है। मैं कुछ दूसरे कार्यों में व्यस्त होने के कारण अभी नहीं दिया, लेकिन जल्दी इसकी सूचना आप लोगों को मिलेगी और वो श्रृंखला जो आपके जीवन में परिवर्तन लाए, आपको लाभ मिलेंगे। कल शांतिनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक महामहोत्सव है। पूरे देश के लोग बहुत उत्साह के साथ मनाएंगे। जो लोग यहाँ हर साल मनाते हैं, विशेष भाव रखते हैं, पंकज जी को तो मैं पिछले 20-25 साल से देख रहा हूँ, हर साल शांतिनाथ भगवान के निर्वाण कल्याणक के दिन लाडू चढ़ाने आते हैं। वे लोग भाग्यशाली होंगे जिन्हें साक्षात भगवान शांतिनाथ के चरणों में लाडू चढ़ाने का शुभ अवसर मिलेगा। संघ की अनुकूलता होने पर हम भी ऊपर जाएंगे, और नहीं है तो यहाँ नीचे लाडू तो चढ़ेगा ही। और परसों विशेष दिन है, गुरु राम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज का समाधि दिवस। हम सब पूर्ण उत्साह और उमंग के साथ इसी स्थान पर मनाएंगे। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। तो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरहत सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव। जीवन में अनेक प्रकार की दुर्बलताएं हैं, और वह दुर्बलता हमारे व्यक्तित्व को कमजोर करती है। जो जो मनुष्य अपनी दुर्बलताओं को दूर करता है, उसके व्यक्तित्व में उतना ही निखार आता जाता है। अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए हमें अपने दोषों, दुर्बलताओं और दुर्गुणों को हमेशा ध्यान में रखने की जरूरत है। और न केवल ध्यान में रखने की जरूरत है, अपितु उन्हें दूर करने के लिए संकल्पित और कटिबद्ध होने की भी आवश्यकता है। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी दुर्बलता जो हमारे जीवन में अनेक बार अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म दे देती है। वह है जिद। जिद शब्द अच्छे अर्थ में भी है और बुरे अर्थ में भी है। हम लोग किसी का जिद्दी होना अच्छा नहीं मानते, और जिद्दी होने का परिणाम भी बहुत बुरा निकलता है। लेकिन एक जिद है जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक भी बनती है। आज ज की बात है, और मैं दोनों तरह की जिद की बात करूंगा। सबसे पहले उस जिद की जो हमारे जीवन का नकारात्मक पक्ष है। उस जिद का मतलब क्या है? आप लोग बोलते हैं जिद पकड़ना, जिद पकड़ लिया है, सामने वाला जिद कर रहा है, उसकी जिद पूरी करनी पड़ेगी। ये जो बातें हम लोग करते हैं, ये जिद है क्या? जिद का मतलब है दुराग्रह।
अपनी बात पर अड़ जाना, हट पकड़ लेना, अपने द्वारा अपनी अनुचित बात को पूरी करवाने के लिए, मनवाने के लिए रूठ कर बैठ जाना, ये जिद है। ये जिद बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक सब में पाई जाती है। जिद की क्वालिटी अलग अलग हो सकती है। बच्चों के जिद के विषय में अक्सर कहा जाता है, माँ बाप कहते हैं हमारा बच्चा जिद्दी है, मानता नहीं है, इसकी जिद को कैसे सुधारें। तो हमें ये सब चीज़ें देखना नहीं, केवल बच्चों में, बड़ों में भी जिद होती है। जिद के लिए एक शब्द है हट है, और हमारे यहाँ 4 प्रकार के हट की बड़ी प्रसिद्धि है। बाल हट, स्त्री हट, राज हट और साधु हट। ये चारों प्रकार के हट हैं, जिसमें सबसे पहला हट है बाल हट। बच्चों के साथ ये प्राय देखने में आता है। बच्चों को जब अपनी कोई बात मनमानी होती है, रूस करके बैठ जाते हैं, हाथ पांव पटकने लगते हैं, रोने लगते हैं। उस समय हमें कोई चीज़ चाहिए तो चाहिए। माँ बाप की मजबूरी से उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें मनाने की कोशिश की जाए तो मानते नहीं हैं, और उनकी जिद पूरी कर देने से फिर जिद का सिलसिला शुरू हो जाता है। जिद्दी व्यक्ति के जीवन की यही एक सबसे बड़ी दुर्बलता होती है कि वह औरों की बात सुनने की कोशिश ही नहीं करता। यही दुराग्रह का सबसे बड़ी पहचान है, सबसे बड़ा लक्षण है। वो अपने अलावा और किसी की किंचित भी सुनने की कोशिश नहीं करते, और यही उनके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं ला देती है। और उस महिला ने घर के छत से कूदकर, दूसरे मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। आए दिन इस तरह के समाचार आप लोग सुनते हैं, समझते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, आज के संदर्भ में ये देखने की ज़रूरत है, चाहे वो कोई हो, बच्चे हों, बड़े हों, युवा हो या वृद्ध हों, ये देखने की कोशिश करें मेरे स्वभाव में ये नकारात्मक जिद का पुट तो नहीं है। मैं ऐसा जिद्दी तो नहीं हूँ कि अपनी हर बात को, चाहे वो अनुचित हो तो भी उसको मनवाने के लिए आमादा हूँ, या मैंने जो कह दिया वो करना ही पड़े, इस तरह की मैं धारणा बना करके चलता हूँ। यदि ऐसा है तो ये हमारे स्वभाव की एक बहुत बड़ी दुर्बलता है। हमें इस दुर्बलता को दूर करना पड़ेगा। इससे घर परिवार और समाज में विप्लव ही खड़े होंगे। ऐसे लोगों के सामने अनेक प्रकार की समस्याएं जन्म लेती है, और न तो इनके जीवन में समरसता होती है, न शांति, न इनके संबंध स्थिर हो पाते हैं, और न ही ये अपने जीवन में कभी कोई कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो हमें ये देखना अपने अंदर, हम किसी दूसरे व्यक्ति के जिद्दीपन को न देखें, खुद के जिद्दीपन को देखें कि मेरे भीतर ऐसी कोई जिद है। यदि है तो मुझे उसे सुधारना चाहिए। जिद है तो उसे सुधार लेना चाहिए। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप अपने किसी मनोभाव को प्रकट न करें। मैं आपसे ये भी नहीं कहता कि आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कभी किसी से कुछ न कहें, लेकिन केवल इतना ही कहता हूँ कि आप अपनी इच्छा को अपना निर्णय बनाकर उसे औरों पर थोपने की कोशिश न करें। जिद तब बन जाती है जब मनुष्य अपने अंदर की इच्छा और भावनाओं को अनुरूप अपना निर्णय ले लेता, उन्हें ही अपना निर्णय बना करके दूसरे पर थोपता है। मैंने ये कह दिया यही होगा। इस आग्रहपूर्ण वृत्ति से कलह जन्मता है। कई लोगों के बीच आपस में झगड़ा केवल इसी बात को लेकर होता है कि लोग एक दूसरे के साथ जिद पर अड़ जाते हैं, तुल जाते हैं। एक युवक का मैंने सगाई हो गई, बाद में उसकी सगाई टूट गई। आप सुनकर के हंसेंगे कि सगाई क्यों टूटी। तो सगाई टूटने की वजह ये थी कि लड़की वाले ये चाह रहे थे कि लड़का एक बार विदेश घुमाए लड़की के साथ। शादी के पहले लड़का वाले बड़े संस्कारित थे और मूलभूत भारतीय रीति रिवाजों पर विश्वास करने वाले थे। उनने कह दिया जब तक
हम फेरे नहीं पड़ जाए, हम अपने लड़के को किसी लड़की के साथ बाहर जाने की इजाज़त नहीं देंगे। वो लोग बार बार कह रहे थे कि नहीं आपको चलना पड़ेगा, हमने प्रोग्राम बना लिया है, हमारी बेटी के साथ लड़का घूमने जाएगा। इन्होंने कहा नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, शादी के बाद आप जब कहो, जहाँ कहो, जैसा कहो, हम उसको पूर्ण करने के लिए तत्पर हैं, लेकिन अभी हम ऐसा करने में समर्थ नहीं हैं। लेकिन उनने तो जिद पकड़ ली थी कि चलना ही पड़ेगा, ये उनका आग्रह था। जब इन्होंने इनकार कर दिया तो कहा ये लोग बड़े दकियानूसी हैं, ऐसे लड़के से हम अपनी लड़की की शादी नहीं करेंगे, और शादी तोड़ दी। हमने कहा अच्छा हुआ सगाई टूटी, अगर सगाई होती तो ज़िंदगी भर गुलामी करनी पड़ती। बड़ी मुश्किल है। प्रायः जो जिद्दी होते वो गुस्सैल और झगड़ालू भी होते हैं। तो जिद्दी और झगड़ालू प्रवृत्ति के लोग हमेशा अपनी बात थोपने की पर आमादा होते हैं। मेरी बात पूरी होनी चाहिए, जो मैंने कहा वही होना चाहिए, जो कह दिया सो कह दिया, उचित अनुचित का कोई विचार नहीं, जो मैं हूं वही सही। ये आग्रही व्यक्ति की बात है। मैं जहां खड़ा हूं वही दुनिया का केंद्र बिंदु है। नहीं है भरोसा तो नाप के देख लो। अब उसका क्या होगा? बड़ी बुरी हालत होती जिद्दी आदमी की। एक ने कह दिया कोई 35 और 35 70 कह दे तो मैं उसे अपनी भैंस दे दूंगा। 35 और 35 70 कह दे तो मैं उसे भैंस दे दूंगा। पत्नी घबराई, ऐसा मत करो, 35 और 35 70 होता है, कोई भी कह देगा तुम भैंस दे दोगे तो बाल बच्चे क्या खाएंगे? उसने कहा पगली, कोई कितना ही कहे मैं मानूंगा तब तो। जिद्दी आदमी किसी की सुनता नहीं, किसी की मानता नहीं, कोशिश नहीं करता, और कई बार ऐसे भयानक परिणाम हो जाते हैं। एक युवक की शादी गांव के लड़की से हुई। शादी के थोड़े दिन बाद लड़की की विदाई हुई, वापस अपने मायके गई, और युवक को अपनी पत्नी का बिछोह सहा नहीं गया। तीसरे ही दिन बिना पूर्व सूचना के वो अपने ससुराल पहुंच गया। ससुराल में अचानक अपने जमाई को आया देख उसकी सास घबराई और बुलाए और कहा अचानक आपका ऐसा आना कैसे हुआ? बोले बस मैं यहाँ आया हूँ, अपनी पत्नी के बिना रह नहीं सकता। मैं आज आया हूँ, कल अपनी पत्नी को लेकर के जाऊँगा, कल तुम्हें अपनी बेटी को विदा करना है। अरे कुंवर साहब, आए हो तो कम से कम खबर देते, आज आए हो कल ले जाओगे, ऐसा कुछ होता है क्या? अभी तो आपके ससुर जी भी यहाँ नहीं हैं, बाहर गए हुए, उनको आने दो 2-4 दिन। अब रुको, अब आ गए हो ससुराल तो। मैं तुम्हारी इन सब दकियानुसी बातों पर किंचित भी भरोसा नहीं करता, विश्वास नहीं करता। मैंने कह दिया मैं आज आया हूँ, कल जाऊँगा, तुम्हें अपनी बेटी को विदा करना ही होगा। वो अनुनय करने लगी कि अभी हम कर नहीं सकते, कुछ बेटी को पहली बार विदा करेंगे, कुछ भेजेंगे नहीं, कुछ भेंट नहीं देंगे तो लोग क्या कहेंगे। मुझे इन सब बातों का कोई विचार नहीं, मैंने कह दिया सो कह दिया। युवक बड़ा जिद्दी था। सास ने मनाने की कोशिश की, पर उसने कहा नहीं, अगर मैंने कह दिया सो कह दिया, आज मैं आया हूँ, कल तुम्हारी बेटी को तुम्हें विदा करना होगा, अन्यथा मैं यहाँ से चला जाऊँगा और जीवन में कभी तुम्हारी बेटी को नहीं लूँगा। सास को थोड़ा संतुलन रखना था, सास को थोड़ा संतुलन रखना था, संयम रखना था, पर वो भी अपना संयम खो दी। बोले 3 दिन पत्नी के बिना नहीं रह पाए, जिंदगी कैसे निकालोगे? मैं कह दिया ना, मैं अपने वचन का पक्का हूं, लौट गया तो कभी तुम्हारी बेटी का मुंह भी नहीं देखूंगा। तो सास ने भी आवेश में कह दिया ठीक है, मैं भी समझ लूंगी मेरी बेटी विधवा हो गई, मैं भी समझ लूंगी कि मेरी बेटी विधवा हो गई। ये शब्द उसने सुना, उसने कहा अब ऐसी बात है तो मैं तेरी बेटी को विधवा बना करके ही छोड़ूंगा। यदि ऐसी बात है तो मैं तेरी बेटी को विधवा बना करके ही छोड़ूंगा। और सीधे तीर की तरह भागा और घर के आंगन में ही कुआं था, छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। बेटी को हमेशा के लिए विधवा कर दिया। ये जिद्दी व्यक्ति की क्या लक्षण है
और ये जिद का परिणाम है। कोई व्यक्ति अगर जिद करता है तो हमें कोशिश करना चाहिए हम खुद जिद्दी न बने, और कोई जिद्दी है तो हम उसके सामने बड़े मनोवैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत हों। अगर बच्चा है तो उसकी हर जिद पूरी ना करें, और बड़ा है तो उसकी जिद को टटोले और जिद पूरी करने का और जिद पूरी न करने के परिणाम पर विचार करें। कदाचित हमारी जिद पूरी करने योग्य, उसकी जिद पूरी करने के अयोग्य हो और पूरी करने की अनुकूलता भी न हो, तो उस व्यक्ति के साथ बहस न करें। जिद्दी व्यक्ति के साथ बहस करना अपना समय और अपनी शक्ति को व्यर्थ खोना है। उससे बिल्कुल बहस न करें, उसे उसके हाल पर छोड़ दें, बात को टालने की कोशिश करें, हंस कर के टालें और उसे थोड़े समय के लिए टाल दें और उचित अवसर आने पर उसे समझाने की कोशिश करें। शायद मान जाए, नहीं तो उसको उस पर ही छोड़ दें। स्थितियां बन जाती, और यदि नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाता है। तो जिद्दी, जिस व्यक्ति का जीवन जिद्दी होता है, उसका, जो व्यक्ति का स्वभाव जिद्दी होता है, उसका जीवन बड़ा रद्दी होता है, वो अच्छा नहीं होता। इस तरह के जिद्दीपन से व्यक्ति अपने आप में अकेला पड़ जाता है, कोई उसको लाइक नहीं करता, कोई पसंद नहीं करता, उसके जीवन में निरस्ता जैसी आ जाती है, और ऐसे व्यक्ति के घर परिवार और जीवन व्यवहार में कोई उसके साथ खड़ा नहीं होता। मैं एक स्थान पर था, देखो जिद्दी की स्थिति क्या होती है। एक जगह मंदिर बनना था, मंदिर के निर्माण के लिए नींव रखी जानी थी। मेरी ऐसी आदत है, जब कभी कहीं किसी समाज के मंदिर के निर्माण की बात आती है तो मैं समाज के लोगों से कहता हूँ, कुछ ऐसी योजना बनाओ जिससे मंदिर के निर्माण का जो द्रव्य लगना है उसका बहुभाग शिलान्यास में ही आ जाए और तय समय में मंदिर बने। तो आधारशिला और 5 कूर्म शिला रखने की बात रखी गई। इसमें समाज के कुछ लोगों को चुन लिया जाए, कुछ परिवारों के माध्यम से, और उसके निमित्त एक बड़ी राशि आ जाए जो मंदिर के निर्माण कार्य में सहायक बने। वहाँ का एक युवक जो मंदिर निर्माण में बड़ी रुचि रख रहा था और समाज का एक जिम्मेदार पदाधिकारी भी था, बल्कि इस मंदिर के निर्माण की योजना में उस सबसे बड़ी प्रेरणा उसकी थी, उसकी आंतरिक भावना थी कि इस शिलान्यास में हमारा योगदान हो। लेकिन अब करे कैसे? पिताजी से पूछे बिना कुछ हो नहीं सकता। उसने पिताजी से बात की, पिताजी ने ना कर दिया, अभी नहीं करना, औरों को करने दो, फिर देखेंगे। लड़का मायूस। पिताजी के आगे कुछ कहना वो अपनी मर्यादा के विरुद्ध समझता था, और पिताजी ने ना कर दिया तो उनसे हाँ करवाना असंभव समझता था। उसने कहा, उसकी धर्मपत्नी, उसकी माँ ने कहा, उसकी बहनों ने भी ये बात कहा कि ये काम करा लीजिए पापा, इसके मन में हमेशा का विकल्प रहेगा, ऐसा मौका बार बार थोड़ी मिलेगा। पर सामने वाले ने एक बार ना तो ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं, ना तो ना, अब क्या करे, जिद है। वो लड़का बहुत दुखी था। 3 दिन बाकी थे कार्यक्रम के, पर उसके चेहरे में जो उत्साह था वो खत्म हो पड़ा था, बड़ा मायूस सा था। मैंने एक दिन पूछा, क्या बात है आजकल तुम बड़े मायूस से दिख रहे? बोले महाराज क्या करूं, ऐसी ऐसी समस्या है, बाबूजी के आगे कुछ कह नहीं सकता, हमारी सामर्थ्य है, अनुकूलता है, मन में आता है, इतने सालों बाद मंदिर के निर्माण का योग बना है और आज आपके सानिध्य में है, महाराज जी ये काम हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब पिताजी ने ना कर दिया तो अब उनको हाँ कराना मुश्किल है। मैंने कहा मैं तुम्हारे पिताजी को समझाऊं? बोले महाराज आप ऐसा मत करना, नहीं तो हमारा यहाँ आना भी बंद हो जाएगा। आप ऐसा बिल्कुल मत करना, नहीं तो हमारा यहाँ आना भी बंद हो जाएगा। बोले नहीं, हम ऐसे नहीं समझाएंगे, मेरी समझाने की कला अलग है। ठीक है, तुम देखो तुम्हारा काम कैसे होता है, तुम चिंता मत करो, अभी 3 दिन है, तुम लोगों ने कुछ सारे बुक कर लिए? बोले नहीं महाराज जी, एक बचा के रखा है। बोले बस बचा के रखो, जब तक मैं नहीं कहूँ वो शिला किसी के नाम मत देना।
मैंने प्रवचन में इसी बात को प्रतीकात्मक तरीके से प्रस्तुत किया और संबंध पिता पुत्र के संदर्भ में बात करते हुए कहा कि पिता को जिद्दी नहीं जिंदा दिल बनना चाहिए, और एक दो किस्से सुनाए जो जिद्दीपन के कारण घर परिवार में आए बिखराव के परिणाम से हुए थे। जिद्दीपन के कारण घर परिवार में बिखराव का कारण बना था, और वो भी छोड़ा कि जब व्यक्ति ने अपने जिद को छोड़ा तो परिवार में कैसी खुशी आई। एक दो घटनाएं मैंने सुनाई। मेरा पूरा प्रवचन हुआ, मैं देख रहा था सामने वाला प्रवचन बहुत रस लेकर के सुन रहा था। मुझे लगा कि तीर निशाने पर लग गया। प्रवचन पूर्ण हुआ, वो व्यक्ति सीधे मेरे पास आया, बोला महाराज जी वो शिलान्यास की क्या योजना है? हम बोले भाई योजना तो है सब। बोले वो सब शिलाएं पूरी हो गई क्या? बोले पूछते हैं कमेटी वाले से। कमेटी वाले साथ क्यों जी बची है? बोले हाँ महाराज जी एक शिला बची है। उन्होंने कहा महाराज जी वो एक शिला में हमारे परिवार का नाम हो जाए तो बहुत अच्छा, हमारी खुशी होगी। सब चाहते ही थे। हमने कहा बहुत अच्छी बात। हमने आशीर्वाद दिया, उनके बच्चों को बुलाया। उस समय जो परिवार में खुशी की लहर उत्पन्न हुई वो अद्भुत थी। उसने कहा महाराज करोड़ों की कमाई से हमें वो खुशी नहीं मिली जो आज पिताजी के एक निर्णय से प्राप्त हो गई। इन्होंने हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन आज जो दिया वो अद्भुत है। बेटा वहीं अपने पिता के पांव छू लिया कि पापा आज आपने बहुत बड़ा काम कर लिया, हम सबकी भावना रख ली। पिता ने उसी समय मुझसे कहा महाराज आज आपने मुझे झकझोर दिया। मुझे लगा कि अब बच्चे इतने लायक हो गए, काबिल हो गए, अच्छे कार्य में हमें अपने निर्णय थोपने की जगह उनकी भावनाओं का भी कद्र करना चाहिए। भावनाएं क्या होती है और भावनाओं की कद्र क्या होती है समझनी चाहिए। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मेरे द्वारा इस तरह की बातें थोपे जाने के बाद भी बच्चे आज तक मेरी बातें काटते नहीं हैं। लेकिन आपने ठीक कहा, जो व्यक्ति जिद्दी होता है उसका जीवन रद्दी होता है। मुझे लग रहा है कि मैंने अपने जिद्दीपन के कारण अपने बच्चों की भावनाओं को कहाँ कहाँ कुचला है। महाराज अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। उसकी दृष्टि बदल गई। मैं आपसे केवल यही कहना चाहता हूँ, आपके जीवन में भी कई बार ऐसा होता होगा तो उससे अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। जिद्दी मत बनिए, जो भी कार्य करना हो उसको समझ लीजिए। जिद्दी मतलब अपनी अनुचित बात को मनवाने का प्रयास, हट, आग्रह, अड़ जाना, अपनी अनुचित बात औरों पर थोप देना, अपनी योग्यता और क्षमता को समझे बिना, अपनी परिस्थिति और प्रसंग को जाने बिना बड़े बड़े कार्यों का शुभारंभ कर देना, बड़ी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले लेना, वो काम, ये एक प्रकार का दुस्साहस है। जिद्दी का एक रूप दुराग्रह है, दूसरा रूप दुस्साहस। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी क्षमता से बड़े बड़े काम कर लेते हैं। उस समय सोचते भी नहीं कि मैं ये कर लूं। एक युवक अपनी धर्मपत्नी के साथ था, तो धर्मपत्नी के साथ था, दोनों तो साथ चल रहे थे। अचानक क्या हुआ, उसकी बाइक गिर गई, थोड़े नीचे गिर गई। वो बाइक को उठाने लगा। धर्मपत्नी ने कहा आप अकेले मत उठाओ, अकेले मत उठाओ। नहीं मैं उठा लूंगा, मुझे तुम कमजोर समझती हो क्या? वो रोक रही, रुको ना, किसी को बुला लेते फिर उठाएंगे तो ठीक होगा, अभी कुछ हो गया तो कुछ हो गया, तुम मुझे क्या कमजोर समझती है? उसने झटके से उसको मोटरसाइकिल को उठाने का प्रयास किया, ताकत तो थी नहीं, और जब उठाया वजन बढ़ा, स्लिप डिस्क हो गया, अब रो रहा है। आप मेरी बात मान लेते तो ये दशा क्या होती। तो ये तो एक उदाहरण है। कई बार लोगों के साथ ऐसा होता है जो अपनी क्षमता, अपनी योग्यता, अपनी परिस्थिति और प्रसंग को अनदेखा करते हैं और ऐसे कृत्य कर लेते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। बाद में पछताते हैं। फिर उनसे कहा जाता है मैंने आपसे कहा ना, आपने सुना कहाँ, आप तो अपने जिद पर अड़े थे। होता है। तो ये स्थितियाँ ठीक नहीं हैं। ऐसे जिद्दी स्वभाव से अपने आप को बाहर निकालना चाहिए। उसके संदर्भ में भी कुछ बात मैं आप सबसे कहूँगा कि ऐसी जिद से बचो
कई बार लोग अपनी जिद करते हैं और वो जिद बहुत भयानक हो जाती है। कई बार बच्चे भी जिद्दी होते हैं वयस्क होने के बाद, माँ बाप के अनुभवों को अनदेखा करके, माँ बाप की हिदायतों की अनदेखी करके, माँ बाप के सुझावों को अनदेखी करके अपने तरीके से काम करने के लिए वो निर्णय ले लेते हैं, उसकी जिद पकड़ लेते हैं। मुझे यही बिजनेस करना है, मुझे ऐसा ही करना है, मुझे यहाँ शादी करना है, मुझे ये करना है और वो करना है। और कई बार वे अपने जिद में लिए गए असंगत निर्णय के शिकार हो जाते हैं और जीवन भर उन्हें पछताना पड़ता है। तो जिद ये ठीक नहीं। अनुचित बात मनवाने की प्रवृत्ति, अनुचित कार्य करने की प्रवृत्ति, दोनों एक प्रकार की नकारात्मक जिद है। ना मुझे अनुचित बात मनवाने के लिए अड़ना है और न ही अनुचित कार्य करने के लिए आमादा होना है। ये दोनों नकारात्मक जिद है और इसके परिणाम भयानक होते हैं, कभी अच्छे परिणाम नहीं निकलते। अब थोड़े सकारात्मक जिद की भी चर्चा कर लूं। सकारात्मक जिद क्या है? अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर उसे पूर्ण करने की धुन या लगन उत्पन्न करना, ये सकारात्मक जिद है। जितने भी लोगों ने महानता को छुआ है वो एक जिद के बल पर ही हुआ है। आज हम साधु बने हैं तो अपने जिद के बल पर है, और ये जिद जीवन में स्थिरता और दृढ़ता लाती है। ये जिद सकारात्मक जिद है। यदि हमारे अंदर ऐसी जिद ना हो तो हम अपने मार्ग में नहीं टिक सकते। आप लोगों के जीवन में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनने जो ठान लिया और कर दिखाया। उनके अंदर साहस होता है, उनके अंदर संकल्प होता है। ये एक प्रकार की इच्छा शक्ति का रूप है। लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का क्षोभ, क्रोध, चिड़चिड़ापन ये नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए। जिस जिद में क्षोभ है, क्रोध है, चिड़चिड़ाहट है, वो जिद नकारात्मक है। और जो जिद तुम्हें तुम्हारे मार्ग में चलने के लिए उत्साहित करे, वो जिद सकारात्मक है। जिद करना यानी ठान लेना, मुझे जो करना है सो करना है, पर करने से पहले विचार कर लेना। विवेकपूर्ण जिद होनी चाहिए। गलत बातों की पूर्ति के लिए तो लोग 100 प्रयास करते हैं, लेकिन अच्छे कार्यों को करने का संकल्प बहुत कम लोग करते हैं। वो अपनी योग्यता को देखते हुए करना और लगन निष्ठा के साथ उसमें समर्पित हो जाना, ये एक प्रकार की जिद है जो हमारे जीवन की उन्नति का आधार है। ऐसे व्यक्ति के मन में किसी प्रकार की दुविधा नहीं रहती और ऐसे लोगों के अंदर अतिरिक्त ऊर्जा आती है उनके संकल्प शक्ति के परिणाम स्वरूप। उचित अनुचित का विवेक रखते हुए जो औचित्यपूर्ण दृष्टि के साथ अपने जिद में जीते हैं, वे ही जीवन में सफल होते हैं। चाहे लौकिक हो या लोकोत्तर, दोनों क्षेत्र में ऐसी जिद जरूरी है। रंग जाओ अपने रंग में, मुझे जो करना है सो करना ही है। जो मेरे लक्ष्य के लिए है उस लक्ष्य में आगे बढ़ जाओ, तब आगे बढ़ पाओगे। और जिन लोगों के मन में इस तरह का कोई लक्ष्य नहीं होता, उस लक्ष्य की पूर्ति करने का जज्बा नहीं होता, वे जीवन में सफल नहीं होते। दूसरी बात, अपने मार्ग में दृढ़ रहना, यह भी एक जिद है। उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, उसमें कोई समझौता नहीं करना। जो मुझे करना है वो मेरे मार्ग के अनुकूल है, वो मुझे करना ही है, ऐसी दृष्टि और धारणा बना करके चलना। कई बार लोगों को तात्कालिक रूप से वो अच्छी नहीं लगती, लेकिन उसका परिणाम बहुत अच्छा निकलता है। मैं आपको अपनी एक बात सुनाता हूँ। जब मैं कोलकाता में था, पहली बार जब कोलकाता गया 2005 में, तो उस समय कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी कि दिगंबर साधुओं का निर्बाध विचरण कोलकाता शहर में नहीं हो पाता था। रास्ते में भी लोगों के मन में बड़ा डर था, पर गुरुदेव का आशीर्वाद था। हम बड़े आराम से यहाँ से निकले और हजारीबाग से कोलकाता गए थे। वहाँ एक पंचकल्याणक था, तो पहले तो हम सीधे बेलगछिया गए और बेलगछिया से सॉल्ट लेक स्टेडियम में एक पंचकल्याणक था, वहाँ के लिए जाने लगे।
जब मैं बेलगछिया से निकला तो लोगों ने मुझे घेर लिया, मैं वहीं खड़े हो गया। मुझे पता तो था कि मामला गड़बड़ है। मैं अपने स्थान पर खड़ा हो गया और कहा कि भाई मेरे आगे केवल झंडा वाला चलेगा, बाकी सब पीछे चलेंगे तो मैं चलूँगा, नहीं तो मैं यहीं खड़ा। लोग शक पकाए, लेकिन उनका कुछ जोर नहीं चला, वो चले। मैं सॉल्ट लेक स्टेडियम तक गया। वहाँ 5 दिन तक उसी परिसर में पंचकल्याणक बहुत भव्यता से संपन्न हुआ। काकुरगाछी का पंचकल्याणक था। उसके बाद कार्यक्रम संपन्न करने के बाद जुलूस के साथ हम काकुरगाछी तक भगवान के साथ आए और उसी जुलूस के साथ एक छोटे रूप में हम बेलगछिया आ गए। कैंपस के अंदर थे, लोगों को शांति रही। हम बेलगछिया कैंपस में ही चर्या करते रहे। अब वहाँ एक दिन पार्श्वनाथ भगवान का जन्म कल्याणक था, उसका हमेशा जुलूस निकलता था। उस जुलूस में मैं शामिल हुआ। मैं थोड़ा आगे बढ़ा, पुलिस वाले ने मुझे रोक लिया। बोले आप नहीं जा सकते। बोले क्यों नहीं जा सकते, हम साधु हैं, हम जा सकते। नहीं जा सकते। बोले अरेस्ट कर लो। नहीं जा सकते, अरेस्ट कर लो, मैं तैयार हूं। मुझे रास्ता खोलना था, मैंने ठान लिया था। जुलूस गया थोड़ी दूर तक, वापस आया। मैंने लोगों से कहा अब हमें सार्वजनिक कार्यक्रम करना है, अब बेलगछिया के परिसर से बाहर निकलना है। तुरंत कार्यकर्ताओं ने तत्परता दिखाई। वहाँ के पुलिस आयुक्त से बात की और देश बंधु पार्क में प्रवचन हुआ। पहली बार दिगंबर मुनि का सार्वजनिक प्रवचन, और लगभग 2-3 हजार लोगों की उपस्थिति, ज़्यादा ही होगी। 2 दिन का कार्यक्रम हुआ, भव्यता के साथ संपन्न हुआ। कुछ लोगों में विश्वास जगा। फिर वहाँ से हम हावड़ा आए, बेलगछिया से बड़ा बाजार होते हुए। उसमें भी हमने ऐसा ही किया। मेरे आगे कोई नहीं, मेरे पीछे सारी पब्लिक आते रहे और हम डफसन में रुक गए। डफसन में जहाँ हमारा निवास था, इन लोगों ने हमारी चर्या की व्यवस्था उसी कैंपस में 2 अलग अलग फ्लैट थे, उसमें कर दिए। मैंने देखा यहाँ तो पूरी बंधी बंधाई चर्या हो जाएगी, एक कैंपस में बंध के रह जाएंगे तो जो गुरुदेव ने जिस दृष्टि से मुझे भेजा वो मकसद ही अधूरा रह जाएगा। हम जहाँ रुके थे 13 नंबर में, वहाँ से 200 मीटर पर मंदिर था। मंदिर आना जाना हमारा होता ही था, 3 बार रोज मंदिर आते जाते थे। लोगों में डर था कि महाराज के साथ कुछ हो न जाए। मैंने लोगों से कहा देखो भाई, इस कैंपस के भीतर मैं चर्या नहीं करूँगा, चर्या मेरी तभी करा पाओगे जब बाहर जाएंगे। लोगों ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश किया, विनोद जी खाला, भागचंद जी पहाड़िया जैसे लोग और अन्य पदाधिकारी लोग, कि महाराज जी गड़बड़ हो जाएगा। हम बोले देखो, तुम्हें दीवार के इस पार का दिख रहा है, मुझे दीवार के उस पार का भी दिखता है। जो मैं कह रहा हूं वो करो, एक टी बनाओ। यहां से मंदिर से 200 मीटर इधर और 200 मीटर इधर। और उस समय दिगंबर साधु की चर्या का हिंदी, बंगला और अंग्रेजी में एक परिपत्र भी छपा हुआ था, फोल्डर। हम बोले ये बांटो, जिस जगह जाना है बांटो, देखो क्या होता है। और उसके बाद भी उन्होंने ढील किया तो एक दिन मैंने संकल्प ले लिया, बाहर आहार होगा तो लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। मैं गया, चर्या के लिए निकला, मंदिर तो जाता ही था, मंदिर से लौटा, कुछ नहीं, हमारा उपवास हो गया। अब लोग घबराए, लोगों ने कहना शुरू कर दिया महाराज जिद्दी हैं। हमने कहा जिद्दी हैं, सही जिद्दी हैं, पर रद्दी नहीं है। कहने दो, आज ये जो जिद्दी कह रहे हैं कल यही गुण गाएंगे। मैं अपने आप पर दृढ़ रहा। हमारे साथ एक शुल्लक जी थे, उन लोगों ने दूसरे दिन थोड़ी सी एक सामने वाली बिल्डिंग में बस रोड क्रॉस करके वहाँ चौकी की व्यवस्था की। हमने कहा चलो ठीक है, आज वहीं आहार करेंगे, अंदर नहीं करेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जिस भी बिल्डिंग में चौके लगे, पर्चे बांटो, उसके बाद तुम देखो क्या परिणाम निकलता है। आपको क्या बताऊं उसका क्या परिणाम निकला। जब जब मैं आहार करने के लिए रोज ही फिर बाहर जाता था, जिस बिल्डिंग में आहार हुआ, इतने लोग आहार देखने के लिए उमड़े कि उनको सीसीटीवी कैमरा लगा करके लोगों को आहार दिखाना पड़ा। कई कई जगह तो ऐसा हुआ कि लौट के आने से पहले मुझे अपना उद्बोधन देना पड़ा
और थोड़े ही दिन के बाद ये नतीजा निकला कि पूरे डबसन में 1-1, 1.5 किलोमीटर तक अंजलि लेकर निर्बाध विचरण हुआ, वहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर वहाँ के गुलमोहर पार्क में 10 दिन तक लगातार प्रवचन सभा हुई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग रहे। और आज उसके बाद आगे चलकर पूरे कोलकाता में हमने यही फार्मूला अपनाया। 2.5 किलोमीटर तक हम ऐसे अंजलि लेकर के चले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कहीं भी चले जाओ। और आज उसका परिणाम है कि पूरे कोलकाता शहर में कोई भी दिगंबर मुनि अकेले भी जा सकता, आ सकता है। ये जिद का सकारात्मक रूप है। यदि मैंने समझौता कर लिया होता, उन लोगों की बात मान ली होती, सोच लिया होता ये लोग मुझे जिद्दी कह रहे, अच्छी बात नहीं है, चलो ठीक नहीं है, जिद्दीपन अच्छा नहीं होता, तो शायद आज भी वहाँ की दशा वही बनी रहती जो कभी बनी कि मुनियों को भी आड़ में जाना पड़ा। रास्ता पकड़ करके चलना अच्छा होता है। तो जिद्दी को सकारात्मक दिशा में लेकर के चलोगे तो आगे बढ़ोगे। हम ऐसे ही चलना चाहिए। साधु का हट केवल यही होता है, वो अपने मार्ग में दृढ़ रहता, उसमें समझौता कभी नहीं करता, क्योंकि वो सत्य मार्ग पर चलता है और सत्य मार्ग से ही जीवन की सिद्धि होती है। इसलिए जिद्दी को छोड़ें, जिंदा दिली अपनाएं और सिद्धि का रास्ता प्रशस्त करें। इस भाव के साथ समय आप सबका हो गया। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।